पहुंच गया था। मंदिर बहुत विशालकाय मैदान में बना था। जहां वो मंदिर था वहां दूर दूर तक कुछ नहीं था, बस एक खाली बड़ा सा मैदान था जहां बरगद का पेड़ था और उस पर बहुत सारी चुनरियां बंधी हुई थी, पर वो मंदिर के अंदर नहीं था। अभय जब सबके साथ वहां पहुंचा तो पहले से ही कमिश्नर साहब वहां पर खड़े थे, पर वो भी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने अभय को देखकर सल्यूट किया और उसे अंदर जाने के लिए कहा। अभय ने चारों तरफ देखा। अभी 5 बजने में बस 10 मिनट ही बाकी था। सूरज भी पूरी तरह नहीं निकला था। अभय ने सबको मंदिर के अंदर चलने के लिए कहा। रुद्र काशी का हाथ पकड़े मंदिर के अंदर जाने लगा। सब मंदिर के अंदर आए तो अभय ने राणा और कुशल से कहा, आप दोनों एक बार फोन करके पता करें अमर जैसलमेर में दाखिल हुआ या नहीं। अगर हुआ तो बोल दो कि उसे रोकें, क्योंकि 8 घंटे तक उसे रोकना है। मैं जानता हूँ वो रुकेगा नहीं और इस बार वो हार नहीं मानेगा, पर हमें उसे किसी भी तरह रोकना है। उसके बाद पर राणा ने और कुशल ने अपने अपने आदमी को कॉल किया। राणा ने अपने आदमी से बात कर अभय से कहा, हुकुम साहब, अमर जैसलमेर में दाखिल होने वाला है। हमारे आदमियों को बोल दें कि यहाँ भी अलर्ट हो जाए सब। जी राणा, किसी को भी मंदिर की दहलीज पार ना करने देना। बस ये पूजा हो जाए, फिर इस बार मालिनी का आखिरी वक्त होगा। इसके बाद हम मालिनी को जिंदा तो नहीं छोड़ने वाले। ये बोलकर वो मंदिर में जाने लगा। राणा और कुशल ने सारे आदमियों को अलर्ट होने के लिए कहा और वो दोनों भी अंदर आ गए। मंदिर में जब सब आए तो देखा वहां एक तरफ घोड़े बंधे थे जिन्हें वहां के पुजारी घास खिला रहे थे, और एक तरफ शिवलिंग था जिसके चारों तरफ बहुत सारे चुनरी से बंधे हुए त्रिशूल लगे थे। काशी ने ये देखकर पुजारी से कहा, आपने तो कहा था यहाँ कोई शस्त्र नहीं ला सकता, फिर ये इतने सारे त्रिशूल और ये खड़क कैसे यहाँ पर? पुजारी जी ने कहा, ये जो आप देख रहे हैं राजकुमारी, ये बहुत पुराने हैं और ये शिवलिंग की सुरक्षा के लिए हैं। आज तक कोई भी व्यक्ति इस त्रिशूल को निकाल पाना छोड़े हिला भी नहीं पाया है। और ये खड़क माँ काली के लिए यहाँ के भक्त लगाते हैं, जिसे अपनी मनोकामना पूरी करवानी होती है। चले, पूजा का वक्त हो रहा है। ये कहते हुए वो उसे मंदिर के दूसरी तरफ वाले प्रांगण में ले आए। वहां पूजा की सारी तैयारी कर ली गई थी। रुद्र और काशी जाकर पूजा में बैठ गए। पंडित जी भी आकर बैठे। बाकी सब वहीं बैठे थे, पर वो पूजा में शरीक नहीं हुए थे, क्योंकि अगर वो भी पूजा में बैठते तो वो उठ नहीं सकते थे और इस वक्त उनका ऐसा करना बेवकूफी होता। इसलिए वो सब वहीं पर वैसे ही बैठे थे। अभय, विजय, राणा, युग, कुणाल और कुशल सब वहां खड़े थे, पर उन्हें पता था कभी भी उनकी जरूरत पड़ सकती है बाहर, इसलिए वो भी पूजा में नहीं बैठे थे। इधर पंडित जी ने काशी और रुद्र की कलाई पर धागा बांधा और हवन कुंड जला दिया। जैसे ही हवन कुंड जला वैसे ही नगाड़े बजने लगे। अभय समझ गया था कि हवन कुंड जलते ही अब एक जंग शुरू होगी, जिसका परिणाम क्या निकलेगा किसी को नहीं पता था। दूसरी तरफ जैसे ही अमर, अन्ना और बाकी आदमियों के साथ जैसलमेर में पहुंचा, वैसे ही अभय, विजय, राणा और कुशल के आदमी सामने खड़े थे। अमर को पता था ऐसा होगा, इसलिए उसने सबसे पहले अपने आदमियों को आगे कर रखा था। उसने दिमाग से खेला ये खेल और सबको लेकर उस लड़ाई से आगे निकल गया। उसने भी अपने आदमियों को हर जगह खड़ा कर रखा था। एक जगह से बच के अमर निकल आया था, पर हर जगह उसे अभय के आदमी मिल रहे थे। ये देखकर अन्ना ने कहा, ये अभय ने तो हर जगह अपना आदमी खड़ा कर रखा है। ऐसे उस तक पहुंचने में 8 घंटे आसानी से खत्म हो जाएगा। इतने सारे लोगों से लड़ते लड़ते बहुत वक्त हो जाएगा। कुमार ने कहा, पर लड़ना तो पड़ेगा ही। अब अगर काशी और उसके परिवार को खत्म करना है तो इनसे लड़ना भी होगा और आगे पहुंचना भी होगा। उसकी बात सुनकर अमर ने कहा, नहीं, हम यहाँ लड़के वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए मेरे पास एक आइडिया है। ये बोलकर उसने अपने आदमी को इशारा किया। उस आदमी ने इशारा समझ के गाड़ी से उतर के कुछ जला के उस तरफ फेंका जहां अभय के आदमी खड़े थे। कुछ देर में वहां इतना धुआं था जिससे अभय के आदमियों को कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी अमर अपनी गाड़ियों को वहां से निकाल के आगे बढ़ा। इधर पंडित जी पूजा की विधि कराए जा रहे थे। काशी बैठी रुद्र के साथ हर विधि को शांति से कर रही थी। राणा और कुशल के पास अमर की पल पल की खबर आ रही थी। सिया कुणाल का हाथ कसके पकड़े खड़ी थी। शिवांगी युग के साथ खड़ी थी।
सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, पर कोई भी उसे दिखा नहीं सकता था, इसलिए सब शांति से खड़े थे। काशी हवन में आहुति दिए जा रही थी। दूसरी तरफ अमर और उसके आदमी जैसे अभय के आदमियों की आहुति दे रहे थे। अमर के सर पर जैसे पागलपन सवार था। वो सबको मारते हुए मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। अन्ना भी अभय और काशी से बदला लेने के लिए सबको मारते हुए अमर के साथ आ रहा था। इधर 5 घंटे पूरे हो चुके थे, पर सूरज आज जैसे निकला ही नहीं था। बस बादल थे, और वो भी गहरे काले बादल। हवाएं चलने लगी थीं, पर पूजा अभी तक चल रही थी। गायत्री ने अभय के पास आकर कहा, बस 3 घंटे कैसे भी पूरे हो जाएं, उसके बाद मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि अमर इस बात को नहीं मानेगा कि यहाँ मंदिर में शस्त्र नहीं लाया जाता। वो काशी को मारने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए बस 3 घंटे और रोक दे महादेव उसे। अभय ने उससे कहा, आप परेशान ना हो, जो होगा हम है ना, देख लेंगे, पर काशी तक किसी को नहीं पहुंचने देंगे। गायत्री को अभय की बातों पर यकीन था कि वो काशी को कुछ नहीं होने देगा, चाहे उसके लिए खुद अपनी जान क्यों न देनी पड़े, पर उसकी आंखों में डर था। तभी अभय का एक आदमी भागते हुए आया और उससे बोला, हुकुम सा, अमर यहाँ किसी भी वक्त पहुंचने वाला है। ये सुनते ही अभय ने सबकी तरफ देखा। वो काशी से कुछ दूरी पर खड़ा था, इसलिए उसने सुना तो नहीं था, और उसने देख जरूर लिया था, और उसे देखने से लग रहा था कोई बात तो जरूर है, लेकिन वो पूजा संपन्न करने में लगी थी। इधर अमर मंदिर के खाली मैदान के पास पहुंच रहा था। अभय ने गायत्री की तरफ देखा तो गायत्री ने उससे कहा, आप जाएं, मैं हूं यहाँ पर, मैं काशी का ध्यान रखूंगी, आप जाकर अमर को रोकें। अभय ये सुनते ही गायत्री को देखकर बोला, ये पूजा खत्म होते ही मुझे आपके हाथ का खाना चाहिए। आपको पता है ना, मैं भूखा नहीं रह सकता, पर आपने कहा था इसलिए मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है, तो आप इंतजार करें मेरा। ये बोल उसके गालों पर प्यार से हाथ रखकर अभय राणा, विजय और कुशल के साथ चला गया। युग और कुणाल को उसने यहाँ छोड़ रखा था कि वो यहाँ दुश्मनों को देखें। अभय जब सबके साथ बाहर आया तो कमिश्नर साहब वहाँ पहले से खड़े थे। अभय ने उसे देखकर कहा, आप यहीं रहना, यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम सब उन्हें वहीं रोक के रखेंगे। ये बोलकर वो जाने लगा तो कमिश्नर साहब ने कहा, हुकुम साहब मैं आता हूँ, मेरे आदमी यहाँ देख लेंगे। नहीं कमिश्नर साहब, आप यहीं रुकें, वहाँ हम सब काफी हैं, आप यहाँ देख लें। अभय ये बोलकर सबके साथ चला गया। इधर कमिश्नर साहब मंदिर के बाहर खड़े थे और युग और कुणाल मंदिर के अंदर देख रहे थे। अभय जब अपने आदमियों के साथ मैदान में पहुंचा तो वहां पर अमर सबके साथ पहले से ही मौजूद था। उसने अभय को देखकर कहा, अरे हुकुम साहब, आप तो यहीं मिल गए हमें, हम तो खुद आ रहे थे आपसे मिलने, पर लगता है आपको पहले मरना था, इसलिए पहले चले आए। ये बोलकर वो हंसने लगा। अभय ने उसे देखकर कहा, वो तो वक्त बताएगा अमर कि किसे यहाँ किसकी मौत लेकर आई है। हमने हमेशा तुम्हें ये सोचकर नहीं मारा कि तुम बच्चे हो, पर तुम्हारी जान बख्शने लायक तुमने कोई काम नहीं किया है, पर फिर भी मैंने तुम्हें माफ किया और सबसे तुम्हें माफ करने को कहा, पर अब नहीं, इस बार तुमने बहुत हद पार कर दिया। ज्योति के घर वालों को मार डाला जबकि उनका कसूर भी नहीं था। बहुत गलत काम कर लिए तुमने और बहुत सह लिया हमने। अब वक्त है तुम्हारी हर गलती की सजा तुम्हें मिले। अमर ने हंसते हुए कहा, मुझे आपकी बेटी नहीं मार पाई, आपके खड़े इतने आदमी नहीं मार पाए। देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो अब आप सोच लो, इन सब से मैं बच के यहाँ खड़ा हूँ तो मतलब मेरी मौत आज नहीं लिखी, और भूल जाओ कि मुझे कोई मार सकता है। ये कहते हुए उसने अपने सारे आदमियों को अभय को घेरने के लिए कहा। उसका इशारा पाते ही उसके आदमियों ने अभय के साथ सबको घेर लिया। अभय ने ये देखकर उससे कहा, अब गीदड़ शेर को मारेंगे? शायद तुम भूल रहे हो, यही काम 25 साल पहले तुम्हारी माँ और दादा ने करा था, आज तुम करने आए हो। उस वक्त भी उन्होंने अभय प्रताप सिंह को मारने की बात की थी, और देखो अभय प्रताप सिंह तुम्हारे सामने खड़ा है, देखते हैं तुम मार सकते हो या नहीं। ये बोलकर अभय ने उनके एक आदमी से तलवार हाथ में ली। विजय, राणा और कुशल उसके पीछे खड़े थे और उनके पीछे उनके सारे आदमी। अमर ने आदमियों को वार करने को कहा। उसके सारे आदमी अभय और उसके आदमियों के सामने खड़े थे। इधर अभय सबसे लड़ने के लिए खड़ा था और उधर काशी रुद्र के साथ पूजा खत्म कर रही थी। 2 घंटे बचे थे। गायत्री, शालिनी,
सबके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। रुद्र के मन में वापस डर ने घर करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ अभय सबको मंदिर तक आने से रोक रहा था। अमर ने देखा कि अभय और बाकी सब लड़ने में लगे हैं, तो उसने अन्ना को और बाकी सबको अपने साथ मंदिर तक चलने को कहा। जब वो जाने लगा तो अभय ने उसे देख लिया। उसने एक आदमी से लड़ते हुए राणा से कहा, राणा, अमर मंदिर की तरफ जा रहा है, उसे रोको, वहां तक उसे पहुंचने मत देना। ये कहते हुए उसने उसके साथ लड़ रहे आदमी को वहीं मार गिराया और बाकी सबके साथ आगे बढ़ गया। अमर इधर मंदिर के पास पहुंच गया था, पर उधर कमिश्नर साहब अपनी फोर्स के साथ खड़े थे। अमर ने उन्हें देखकर कहा, आपको पता है ना कमिश्नर साहब कि इसमें आप दखल अंदाजी नहीं दे सकते हैं, तो आप कैसे खड़े हैं? निकल जाए यहाँ से, नहीं तो बेकार में आप मारे जाएंगे। इतने में अभय सबके साथ वहां आ गया और उससे बोला, उनकी जान की चिंता तुम मत करो, तुम अपने बारे में सोचो। अमर ने अपने एक आदमी को इशारा किया तो उसने कुछ जला के उनकी तरफ फेंका, जिससे चारों तरफ अचानक से धुआं होने लगा। अमर ने दोबारा इशारा किया तो उन्होंने धुएं का फायदा उठा के उन्हें घेर लिया और उनकी तलवार हाथ से छीन लिया। इधर काशी पूजा में बैठी थी, पर अब उसे भी घबराहट होने लगी थी। वो आहुति डाले जा रही थी। 1 घंटे थे पूजा खत्म होने में। उधर अमर और बाकी सबने जब धुएं के हटने के बाद देखा तो वो लोग अमर की कैद में थे। अमर ने उन्हें देखकर कहा, अब बोलो अभय प्रताप सिंह, अब कौन किसे मारने वाला है? अभय ने कहा, धोखा तो तुम्हारे खून में है अमर, तो तुमसे और क्या उम्मीद कर सकता हूं मैं। पर इतना तो मुझे पता है कि मेरी मौत तुम्हारे हाथों नहीं लिखी और ना तुम मुझे मार सकते हो। चलो आज देख लेते हैं, लो और उठाओ, लड़ो मुझसे, मैं भी देखूं इस राजस्थान के शेर में कितना दम है। ये बोलकर सुजीत ने उसके सामने तलवार फेंक दिया और खुद उसके सामने खड़ा हो गया। अभय भी उसके सामने तलवार लेकर खड़ा हो गया। राणा और बाकी सब उसे देख रहे थे। अमर भी कुछ दूरी पर खड़ा था। पास गया और उससे जियो मार्ट लाया है 7 मैक्स सेविंग डेज, बाय अप टू 50% ऑफ अपनी मंथली ग्रोसरीज पे। शॉप नाउ। बोला, पूजा भले ही पूरी हो गई हो, पर मैं इस अभय प्रताप को नहीं छोड़ेगा। अपने आदमी से बोलो इसे खत्म करें और साथ में इन लोगों को भी। उसके बोलते ही अभय ने कहा, भूल जाओ अब कि तुम सब हमें मार पाओगे, नहीं तो आजमा के देख लो। अभय ने जैसे ये कहा, नगाड़ों की आवाज तेज हो गई। मंदिर की घंटियां बजने लगी थी। हवाओं ने तूफान का रुख ले लिया था। बादल काले हो गए थे। अमर ये देखकर थोड़ा घबरा गया था, पर उसके जहन में सिर्फ बदला था। उसने अपने आदमी से अभय को मारने के लिए कहा। इधर काशी अपनी पूजा खत्म होते ही उठी और एकलिंग जी को नमन कर वो सीधे सबके साथ मंदिर के उस भाग में आई जहां घोड़े बंधे थे। गायत्री ने उससे पूछा, क्या करने वाली हो काशी? प्लीज बेटा, जो करना सोच समझ के करना। काशी ने गायत्री की बात को सुना था या नहीं ये नहीं पता, पर उसके दिमाग में सिर्फ अभय था। उसने जाकर एक घोड़ा खोला और उस पर बैठते हुए बोली, रुद्र जी जाकर सबको साथ लेकर बाहर आए, मैं अमर को आज कुछ गलत नहीं करने दूंगी। ये बोल उसने घोड़े को दौड़ा दिया। गायत्री ने उसे पीछे से कहा, पर बेटा बिना हथियार के आप उनका सामना नहीं कर सकती। उसकी बात सुनते ही उसकी नजर वहां शिवलिंग के पास लगे त्रिशूल पर गई। पुजारी जी भी उस वक्त वहां आ गए थे। काशी ने घोड़े पर बैठे त्रिशूल को एक हाथ से पकड़कर निकाला और मंदिर से बाहर निकल गई। ये देखकर सब हैरान थे कि जिस त्रिशूल को आज तक कोई नहीं निकाल पाया था, उसे काशी ने एक हाथ से निकाल लिया था। इस बात पर पंडित जी की आंखें भी बड़ी हो गई थीं। इधर वो आदमी अभय के पास पहुंच गया था और उसने तलवार उठाकर उस पर वार किया। तभी एक त्रिशूल आया और उस आदमी के सर को उसके शरीर से अलग करते हुए जाकर कुमार के पैर के पास कर गया। उन सब ने सर उठा के देखा तो काशी सफेद घोड़े पर बैठी क्रोध भरी नजरें लिए उन्हें देख रही थी। अभय ने उसे देख एक मुस्कान दी। काशी ने अमर को देखकर कहा, अमर, तुमने तो शेर को घेर के सोच लिया कि उसे तुम सब कुत्ते मार पाओगे। ये कैसे भूल गए कि उसकी बेटी, उसके वफादार अभी तक जिंदा हैं
और उनके होते हुए राजस्थान की आन बान शान को कोई कुछ नहीं कर सकता। इस पर अमर ने कहा, अकेली खड़ी हो काशी, वो भी बिना हथियार के, क्या कर लोगी तुम? और इधर तुम्हें जन्म देने वाले बाप, तुम्हें पालने वाले तुम्हारा बाबा, सब मेरी गिरफ्त में है। मैं चाहूं तो इन्हें अभी इसी वक्त मार सकता हूँ, और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तभी अन्ना ने कहा, काशी, अगर चाहती हो कि तुम और बाकी सब बचें, तो इन सब की जान को हमें दे दो। वैसे भी इस घेरे को तुम जैसी लड़की तोड़ नहीं पाएगी, इसलिए अच्छा होगा कि चली जाओ। वहां इस वक्त सब पहुंच चुके थे। रुद्र अपने आदमियों के साथ वहां आ चुका था। युग और कुणाल भी इस वक्त वहीं थे। गायत्री, शालिनी, चंदो, शिवांगी और सिया के साथ वहीं थी। उन्होंने अन्ना की कही बातों को सुन लिया था। काशी खामोश उसकी बात को सुन रही थी। उसने अपने घोड़े को पीछे की तरफ मोड़ा और फिर पीछे की तरफ जाने लगी। ये देखकर अन्ना और सब हंसने लगे। काशी वहां से वापस मंदिर के अंदर चली गई थी। ये देखकर अन्ना ने कहा, अरे वाह वे प्रताप सिंह, तुमने तो क्या बेटी पैदा किया है। हमने एक बार कहा और उसने बात मान ली। बेटी ऐसी अच्छी होती है जो बड़ों की बात माने। अब बोलो अभय प्रताप सिंह, कौन आएगा तुम्हें बचाने, क्योंकि तुम्हारी शेरनी तो भाग गई। अभय बस खामोश उसे देख रहा था। गायत्री को अभय को लाचार देखकर गुस्सा आ रहा था। उसने देखा उसके हाथ से खून रिसके जमीन को भिगो रहा था। उससे रहा नहीं गया तो उसने युग से हथियार लाने को कहा। जाओ युग, सारे हथियार लाओ, हम खुद हुकुमसा को बचाने जाएंगे। उसके कहने पर युग कुणाल के साथ जाकर सारे हथियार ले आया। गायत्री ने हथियार लिया और उसके बाद सबने देखा अन्ना अभय के सर पर बंदूक लगा के खड़ा था। ये देखकर गायत्री ने जीप ली और उसमें बैठ गई। चंदो और शालिनी उसके साथ आ गए। तभी उन्हें घोड़े की टाप की आवाज सुनाई दी। उन सबने जब पीछे मुड़ के देखा तो पाया काशी बहुत तेज अपने घोड़े को लेकर आगे बढ़ रही थी। उसके हाथ में एक लिंग जी का त्रिशूल था। अभय, जिसके सर पर अन्ना बंदूक लगा के खड़ा हंस रहा था, उसने उससे कहा, जिसे तुमने भागा हुआ कहा था, वो शेरनी उतनी ही तेजी से तेरी मौत बन के आ रही है। अभय प्रताप का खून है वो, उसने भागना नहीं मारना सीखा है। अब तू जानेगा कि इस धरती पर अमर जैसे गीदड़ नहीं, कुछ शेर भी होते हैं। जब अन्ना ने ये देखा तो काशी अपने घोड़े पर बैठे तेजी से उस तरफ आ रही थी। काशी ने अपने घोड़े को घेरे के ऊपर से कुदाया और अंदर आ गई। वो घोड़े पर बैठे सबके सामने खड़ी थी। सब उसे आंखें बड़ी करके देख रहे थे। काशी ने अन्ना को देखते हुए कहा, अन्ना, तुम्हें शायद राजस्थान का इतिहास नहीं पता। कहा था हमने कि पढ़ लो, नहीं तो हम बताएंगे। ये वो धरती है जहाँ की औरतों ने अपने स्वाभिमान के लिए जौहर कर लिया है, पर अपनी आन बान शान को किसी दुश्मन के हाथों मिटने नहीं दिया। जब जब वक्त आया तब तब उन्होंने तलवार उठाया और अपने दुश्मनों को धूल चटाया है। यहाँ की औरतें चूड़ियां पहनती हैं, पर वो उनके हाथों की बेड़ियां नहीं होती हैं। बोला था तुझसे मैंने कि तू यहाँ से चला जा, तेरा मेरा कोई दुश्मनी का रिश्ता नहीं है, पर तूने उससे लड़की की कही बहुत नाजुक सी बात मान ली। बहुत गलत कर दिया तुमने अन्ना, बहुत ज्यादा। और क्या कहा तुमने कि हम भाग गए? नहीं अन्ना, अगर हम महादेव के भक्त हैं तो श्री कृष्ण की तरह चालाक भी हैं। उन्होंने भी एक बार ऐसा ही किया था, पर जब मैदान में आए तब सारे दुश्मन मारे गए थे। और जिस घेरे की बात तुम कर रहे हो उसे तो मेरे घर की औरतें ही तोड़ सकती हैं। देखना चाहते हो? माँ, अंदर ले आओ सबको। उसके कहते ही गायत्री ने जीप स्टार्ट किया और चंदो शालिनी ने अपनी गन लोड की। जैसे गायत्री ने जीप आगे बढ़ाया वैसे ही चंदो ने और शालिनी ने फायरिंग करना शुरू किया, और जितने भी लोग खड़े थे उन्हें रोकने के लिए वो सबको मारते हुए अंदर आ गए। गायत्री ने जैसे घेरा तोड़ा वैसे रुद्र, कुणाल और बाकी सब भी अंदर आ गए। ये देखकर कुमार, अमर और अन्ना घबरा गए। काशी ने घोड़े से उतरकर अभय को उठा के खड़ा करा और उसे देखते हुए बोली, आपकी शेरनी इतनी कमजोर नहीं है पापा कि उसे ऐसे गीदड़ आकर डरा दें। ये कहते हुए उसने अभय के हाथ से रिस रहे खून को देखा। उसने त्रिशूल को वहीं रखा और अपने दुपट्टे को फाड़ के उसके जख्म पर बांध दिया। गायत्री भी तब तक उसके पास पहुंच चुकी थी। उसने अभय को देखकर कहा, आप ठीक है ना? अभय ने उससे कहा,
आप लोगों के होते मुझे कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। देखो हमारी शेरनी कैसे दहाड़ते हुए इनके सामने खड़ी हो गई। ये कहते हुए वो मुस्कुरा दिया। रुद्र ने देखा अमर और बाकी सबका ध्यान इधर है, तो उसने राणा, विजय और कुशल को पकड़ रखे आदमियों पर गोली चला के उन्हें नीचे गिरा दिया और विजय और बाकी दोनों को भी अपने पास ले आया। अमर ने ये सब देखकर कहा, कौशी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ गया।